जय हिंद दोस्तों, मैं राज नगाए चैनल राज एनीथिंग से सेफ ड्राइव और सेव लाइफ के मोटिव के साथ आज मैं फिर रेनॉल्ट ड्राइवर में आपको मैं ईमानदारी से कुछ कमियां मुझे महसूस हुई हैं। मेरा फर्ज है आपको हर वो चीज़ के बारे में जानकारी देना जिससे आप अवेयर रहें, और इसमें मुझे जो कमियां मिली हैं वह भी मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे बता दे रहा हूं। लेकिन हाँ, इन कमियों से किसी भी प्रकार की गाड़ी के परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, इतना मैं श्योर हूं। आइए देखते हैं दोस्तों कमियों की शुरुआत मैं गाड़ी के पहले हिस्से फ्रंट की तरफ से ही करूंगा। जो पहली कमी जो महसूस हुई है वो आप देखिए, जो इनर बॉडी और ये आउटर पैनल है जो बॉडी का, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसमें सबसे ज़्यादा दो मुख्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चूहे, गिलहरी, खतरनाक कीड़े अगर आप ज़्यादा दिन तक गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है ये घर बना सकते हैं। दूसरे नंबर, इसमें एक नॉइस का भी इशू आ सकता है, और आ भी रहा होगा। हो सकता है इतना गैप है तो शायद इससे नॉइस बढ़ रही होगी। तो कम से कम कंपनी को कोई कुशन या कोई जाली ऐसी कोई प्रोटेक्शन चीज देनी चाहिए ताकि इस चीज से सेफ्टी बनी रहे। अगली कमी की तरफ हम जाएंगे तो विंडशील्ड के पास जो ये जाली का फ्रेम लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन नहीं है, क्योंकि ये भी कॉस्ट कटिंग के हिस्से में जाती है। समस्या ये आती है कि ये जो वाइपर नोजल के लिए आप वाटर डालते हैं, इसमें से चूहे अंदर जा सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी वायरिंग को नुकसान पहुंचा दें, दूसरे कीड़े मकोड़े भी जा सकते हैं। अगली जो मुझे कमी महसूस हुई है वो इतनी मुख्य नहीं है, लेकिन कमी तो कमी ही होती है। ये जो हेड लैम्प, जो आपका हेडलाइट लगी हुई है, इसकी जो फाइबर की ये बॉडी है, इसका मटेरियल मुझे उतना मजबूत महसूस नहीं होता है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि आपने कम बजट की गाड़ी ली। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको पीछे की तरफ भी कुछ कमी महसूस हुई है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। की तरफ आने से मुझे जो कमी महसूस हुई है, ओवरऑल बॉडी में जो मेटल मटेरियल यूज किया गया है वो तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो पीछे वाला गेट है, इसके मटेरियल में कुछ अंतर है या इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट है। इसके साथ इसमें एक छोटी सी समस्या भी है। स्विच तो काफी अच्छा दे रखा है, इसको मैग्नेटिक स्विच बोलते हैं। इसके उठाने में एक छोटी सी नॉइज आती है, आवाज खटकी आती है। पता नहीं कि शायद मेरी गाड़ी में आ रही होगी, तो मैं एजेंसी में जाके सर्विस सेंटर में जाके इसको क्लियर कराऊंगा, लेकिन हर बार आती है। काम ये गेट ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन आप वाइब्रेशन से समझ सकते हैं कि ये कुछ है जो मुझे कमी महसूस हुई है। इसका मैं क्लैरिफिकेशन सर्विस सेंटर से जरूर लूंगा। अब आइए दोस्तों, मैं अंदर की तरफ क्या कमियां हैं वह भी मैं बताता हूँ। कॉस्ट कटिंग की बात आए तो कंपनी ने एक और कॉस्ट कटिंग की जगह दे रखी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, साइड में ये फाइबर या प्लास्टिक के पैनल दिए गए हैं प्रोटेक्शन के हिसाब से, लेकिन ये पूरे नहीं दिए गए हैं। दूसरी कंपनियां चाहे बीच वाली रो हो चाहे थर्ड रो हो, कम से कम एक प्लास्टिक का पैनल या प्लास्टिक की पट्टी यहां पर लगा कर देती है कि लोग उतरते हैं चढ़ते हैं तो ये पूरा हिस्सा घिसे नहीं। इसमें एक समस्या है कि बार बार उतरने और चढ़ने में ये जो रबड़ लगी हुई है, गेट की क्लाइडिंग रबड़, ये कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो ये भी एक कॉस्ट कटिंग के हिस्से में आते हैं। अगली कमी जो मुझे देखने मिली है वो है की में ऐसी कोई फंक्शनल कमी महसूस नहीं हुई। इसको तो मैंने बहुत अच्छे कवर के साथ मैंने इसको कवर लगाया हुआ है, लेकिन आप की जो एंट्री वाला हिस्सा है ये काफी छोटा दे रखा है। ऐसा लगता है टू व्हीलर से भी ज्यादा छोटा है, इसकी थोड़ी सी लंबाई होनी चाहिए। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितनी ये सकरी और जितनी छोटी है, कभी कभार रात में इसका आप देखिए, ये स्विच का होल देख रहे हैं आप, ये बहुत छोटा दे रखा है। तो कभी कभार इसको ये आसानी से एंट्री नहीं करती है, खासकर शाम या अंधेरे में। शायद इसमें बैकग्राउंड लाइट जलनी चाहिए थी, तो ये भी मुझे कमी लगी। इसके साथ इसमें जो प्लास्टिक का मटेरियल अंदर की तरफ यूज किया गया है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें मैंने की कवर डलवा रखा है। अब अगली कमियां मैं अंदर की तरफ ही बताऊंगा। जब अगली कमी की तरफ मैं आता हूं तो ये IRVM दिया गया है। ये दोस्तों काम तो ठीक ठाक करता है, लेकिन इसकी जो साइज दे रखी है वो काफी छोटी दे रखी है। कम से कम थोड़ी साइज बढ़ाने पर
इसका व्यू काफ़ी अच्छा निखर के आता है। ये भी कॉस्ट कटिंग के हिस्से में जाता है क्योंकि आपने सस्ती गाड़ी ली है। अब नेक्स्ट, कंपनी ने लैंप में एलईडी लैंप तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी रोशनी है, लेकिन इतनी भी अच्छी रोशनी नहीं है कि थर्ड रो तक इसकी रोशनी जा पाए। ये मिडिल रो तक ठीक ठाक काम करती है, लेकिन थर्ड रो के लिए तो अंधेरा ही बना रहता है। तो कंपनी को कम से कम, जब इतनी लंबी गाड़ी बना रखी थी, तो कम से कम बीच में एक या थर्ड रो में एक और इसी तरीके से सिंगल बल्ब वाला एलईडी लैंप दिया जा सकता था। ये भी कॉस्ट कटिंग के हिस्से में आता है। अब अगली जो मैं कमी बताने वाला हूं वो भी सेफ्टी और कॉस्ट कटिंग के दोनों के बीच के हिस्से की है। अगली कमी कह दें, सहूलियत कह दें, कॉस्ट कटिंग कर दें, कंपनी ने सेकंड और थर्ड रो के एसी वेंट के लिए एक यूनिट दी गई है और फिल्टर यूनिट दी गई है एसी की, वो इसी सीट के नीचे दी गई है। ऊपर से देखने में सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति लंबा पैर डालेगा तो वो डैमेज होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो फाइबर की क्वालिटी दी गई है, प्लास्टिक की क्वालिटी दी गई है, वह भी उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे नजरिए से ये भी एक प्रकार की कमी ही रही। और छोटी सी कमी नजर आई है, इसमें फ्रंट की दोनों सीटों में कुशनिंग की कोई भी समस्या नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है लॉन्ग जर्नी के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत कंफर्ट और कुशनिंग का जो मुझे कमी महसूस हुई है, वो हुई है मुझे सेकंड और थर्ड रो की जो सीटें हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, या उसमें कुशन की कमी है। लेकिन ओवरऑल जितनी भी मैंने जो कमियां दिखाई हैं, इन सब कमियों से गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई भी किसी प्रकार का कमी महसूस नहीं होगी आपको। रही बात क्वालिटी और कॉस्ट कटिंग, तो ये ट्राइबर ही नहीं, जो आप कम कीमत की गाड़ियां लेने जा रहे हैं या लेंगे, उन सभी गाड़ियों में इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर कॉस्ट कटिंग कंपनियां करती हैं। रही बात अगले वीडियो में, मैं इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी काम हुए हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हैं जो आपको अन्य गाड़ियों में इतनी कीमत में प्रोवाइड नहीं की जा सकती, लेकिन रेनॉल्ट ट्राइबर में रेनॉल्ट कंपनी ने काफी अच्छे से दे रखी हैं। तो इसी के एक और हिस्से में जब आपको मैंने कमियां बताई, तो इसकी कुछ अच्छाइयां भी बताना मेरा फर्ज है। चाहे ये गाड़ी हो और चाहे आप जो भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति सोच समझ के गाड़ी लेता है, उसमें जो भी कमी उसको महसूस हो रही होगी या जो मुझे लगेगी, मैं ईमानदारी से वह भी बताऊंगा। कृपया कर इसी तरीके से साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।